वीडियो सीरीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। एक आपके पास सॉल्यूशन होता है, एक आपके पास सेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, एक आपके पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, एक आपके पास जर्नल सॉल्यूशन होता है। ये चारों डिफरेंट है। इस पे एक अलग वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे देख सकते हैं इन दोनों में, इन चारों में क्या फ़र्क है। ओके, सो आज हम डिटेल बात कर लेंगे फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन पे। तो इस डिफिनेशन को करने से पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं, फिर हम डिफिनेशन की बात करेंगे। एग्जांपल है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक y डबल प्राइम माइनस वाई डबल प्राइम मतलब सेकंड डेरिवेटिव। ओके, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने कह दिया ये दो y1 और y2 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। y1 भी इसका सॉल्यूशन है, y2 भी सॉल्यूशन है। इसका मतलब हो गया ये y1 और y2 सेट ऑफ सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, क्या ये सेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या ये y1 y2 सेट ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशन है या नहीं है? सेट ऑफ सॉल्यूशन तो है, क्या ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है या नहीं है? चेक कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। एनी सेट, इसकी डिफिनेशन आप देख लें। एनी सेट, कोई भी सेट हो, y1 y2, मैंने यहाँ पे सिर्फ y2 लिया है, y3 y4 y5 अप टू सो ऑन, इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कितने इसके सॉल्यूशंस बनते हैं। ऑफ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वो सारे क्या हो, y1 y2 y3 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर भी है, होमोजीनियस भी। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि जितने भी टर्म है उन सब के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, तो यहाँ पे लेट से अगर मैं 9 कर लेता सिर्फ, तो 9 के साथ कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, यानी कोई वाई नहीं है इसके साथ, तो इस वजह से हम उसको कह सकते थे ये नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पे सिर्फ 0 है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। अब मैंने यहाँ पे कह दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्यों है? लीनियर आप देख सकते हैं जिसमें जितने भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर 1 है, वाई के पावर भी आपके पास 1 है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो कोफिशिएंट है वो भी क्या है, आपके पास 1 है, कांस्टेंट है। अगर कुछ इस तरह से होता, लेट्स सी वाई स्क्वायर वाई प्राइम माइनस y9 इक्वल टू 0, तब क्या हो जाता है, ये नॉन लीनियर होता है, ये लीनियर नहीं होता। अगर कुछ इस तरह भी होता y डबल प्राइम माइनस वाई स्क्वायर, तब भी क्या है आपके पास, ये नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता है। नॉन लीनियर, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वाजी लीनियर, ये 4 हैं। इस पर भी अलग वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको 2 कंसेप्ट दिए हैं। ओके, हमने ये कह दिया यहाँ पे 2 सॉल्यूशन हैं। किसके 2 सॉल्यूशन हैं? नॉन होमोजीनियस के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। नॉन लीनियर की हम बात नहीं कर रहे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन हो, उसको हम सेट ऑफ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे अगर वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। अगर ये दोनों फंक्शन, अगर ये दोनों सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट हो, देन वी कैन से दैट दिस इज द फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चेक कैसे करते हैं क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है? उसको चेक करने का एक टेक्निक है, उसको कहते हैं रॉन्स्कियन मेथड, रॉन्स्कियन। ओके, इसमें क्या करते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं। रॉन्स्कियन को हम किस से डिनोट करें? W से। y1 y2, मेरे पास सिर्फ 2 ही फंक्शन है तो इसलिए मैंने y1 और y2 लिखा। उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले आप y1 लिखेंगे, यहाँ पे y1 है e पावर 3x और y2 है आपके पास e पावर माइनस 3x। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये आ जाएगा 3 e पावर 3x। इसको डिफ्रेंशिएट करने से आपके पास आ जाएगा -3 e पावर माइनस 3x। डिटरमिनेंट फाइंड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा -3 e पावर माइनस 3x e पावर 3x। ओके, माइनस यहाँ पे आप देख लीजिए 3 को मैं पहले लिखता हूँ, e पावर 3x इंटू e पावर माइनस 3x। ये आप देख लें, ये आ जाएगा आपके पास -3 e पावर माइनस 3x हो गया, और यहाँ पे क्या है, +3x। जब भी आपके पास बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यह आ गया -3, अगेन यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, 3x माइनस 3x आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपके पास -3,
ये इसके साथ कैंसिल या इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ तो e पावर 0 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा आपके पास e पावर 0। किसी भी चीज़ का जो पावर आपके पास 0 हो देन इट विल बिकम 1। तो ये आ जाएगा आपके पास -3 1 आ जाएगा, -3 1 आ जाएगा। अब -3 1 3 आ जाएगा, -3 1 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -6। -6 डस नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 होता तो हम ये कहते हैं कि y1 और y2 क्या है, डिपेंडेंट है। अगर ये नॉन ज़ीरो आए हैं तो इसका मतलब y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर क्यों है, एक्सपोनेंशियल है, डेफिनेटली लीनियर ही है। इंडिपेंडेंट हमने चेक किया, ये रॉन्स्कियन से डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है, इसलिए हम कह देंगे कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब लीनियरली जब इंडिपेंडेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दोनों सॉल्यूशन है, सेट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज़ द फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। ये y1 y2 क्या है, अब मैं ये कह सकता हूँ y1 एंड y2 आर फंडामेंटल, पूरा लिख लेता हूँ, फंडामेंटल set of solution of given linear homogeneous भी हैं, homogeneous linear differential equation। ये जो आपके पास गिवन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ये लीनियर है, क्यों लीनियर है, मैंने आपको 2 रीज़न बता दिए हैं। आप डिटेल देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इसके राइट साइड पे 0 भी है। ये थर्ड क्लास डिफिनेशन यही है। अगर इससे बेहतर कर ले तो जितने भी टर्म हैं उसमें के साथ आपके पास क्या है, वेरिएबल है, 0 के साथ ज़रूरत नहीं है, लगा भी ले तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 9 हो, 10 हो, 5 हो, 6 हो, देन इट विल बिकम नॉन होमोजीनियस। ओके, मेन मकसद क्या था, हमारा फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन समझना था। इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। अगर आपके पास 2 सेट ऑफ सॉल्यूशन हो, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो हम कहेंगे वो क्या है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है। फंडामेंटल लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, बाय रॉन्स्कियन मेथड आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो रॉन्स्कियन से आप चेक कर लें, नॉन ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है। ओके, यहाँ तक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।